सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए DS दादा हजूर न्यूज। हम दिखाते हैं अपने रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। कृपया आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। प्रेम कुमार आज अपने जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह जी से मिलकर के कुछ अपने पत्रकार भाइयों के दुख दर्द की कुछ इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि उनके लिए अगर कुछ हो सकता है तो देखते हैं कि हमारे जो सर हैं AP सिंह जी तो वो क्या उनके लिए क्या रखते हैं पत्रकारों के लिए। सबसे पहले हमारा एक सवाल है कि जैसे पत्रकार वो बेचारे धूप में बारिश में हर तरह से मतलब बाहर जाते हैं तो उसका भी कोई इशू नहीं है। इशू होता है उनकी पॉकेट मनी का। पॉकेट मनी में मतलब यदि वो अपनी गाड़ी से निजी गाड़ी से जा रहे हैं और कोई टोल टैक्स पड़ता है और कहीं कुछ वारदात हो जाती है तो उसके लिए जब वो जाते हैं तो उस पर उन्हें टोल टैक्स जो देना पड़ता है सभी के लिए ज़्यादातर माफ होते हैं, लेकिन उनके लिए तो पहले टोल टैक्स वाले पहले ले लेते हैं। उनके पास जेब में पैसे हैं या नहीं है तो वो खबर भी छोड़नी पड़ जाती है। इसके लिए कुछ मतलब आप करवाना चाहें, कुछ बोलना चाहें उनके लिए तो बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको, आपके DH न्यूज 24 को, सबको, पूरे दर्शकों को, पूरे स्टाफ को, पूरी टीम को, पूरे स्टूडियो को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने पत्रकारों के हित में जो चौथा स्तंभ है उसकी मजबूती से बात को उठाया और आप चाह रहे हैं कि देश के सभी पत्रकारों को एक दृष्टि से देखकर उनका सम्मान, इज्जत के साथ साथ उन्हें जो कवर करते हैं, जाते हैं जहां जाना पड़ता है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो आदरणीय गडकरी जी के पास है तो उनको कुछ ऐसा राज्य सरकार द्वारा, कुछ उनको जिले के द्वारा ऐसा करके वेरिफिकेशन करके, ड्यू वेरिफिकेशन, और उनको टोल एग्जम्प्ट किया जाए। टोल एग्जम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पत्रकार के लिए जाने आने में अगर सुविधा होगी तो बहुत अच्छी तरह पहुंच पाएगा और चीज को कवर कर पाएगा। और पत्रकार सूर्य की रोशनी की तरह होता है, जहां पहुंचता है वहां बीमारियां भी खत्म होती हैं, रोशनी भी दिलाते हैं, रोशनी भी होती है। तो ये भावना बहुत अच्छी है, होना चाहिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। इस तरह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास, जो कि बहुत अच्छे मंत्री साबित हुए हैं और अच्छे साबित हों, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वाहनों पर पत्रकारों का टोल एग्जम्प्ट होना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसा वेरिफिकेशन करके कार्य होना चाहिए जिससे पत्रकारों को सुविधा हो सके। कलम के सिपाही हैं, पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनकी जागृति से लोकतंत्र बचता है, उनकी जागृति से, उनकी अच्छी खबर सच दिखाने से, सच्चाई दिखाने से, ग्राउंड जीरो पर पहुंचने से देश का लोकतंत्र, देश का भविष्य और राजनीतिक दलों की अगर कोई गलत कर रहा है तो वो भी आम जनता के सामने आती है। शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो वो भी सामने आती है। ये सारी चीजें जब कुछ सामने आती हैं, सब देखी जाती हैं, सब दिखाई जाती हैं, सब पहुंचती हैं तो निश्चित तौर पर उन सबका भला होता है। मैंने एक समय था कोविड-19 कोरोना जब 20 मार्च 2020 से शुरू हुआ, बाकायदा इस पे दमन शुरू हुआ, इस पर अतिक्रमण मतलब शासन प्रशासन की खबरें दिखानी पत्रकारों ने शुरू की। जब पत्रकार खबरों को दिखा रहे थे तो शासन प्रशासन दबाव में आया। उन्होंने उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराना शुरू की। कई आया, अलीगढ़ के मामला आया, लोधा का आया, उज्जैन का आया, इंदौर का आया, वेस्ट बंगाल का आया, साउथ से आए, उत्तराखंड से आए, पंजाब से आए, बहुत हमारे पास व्हाट्सएप पे आई FIR। कोरोना काल शुरू हो चुका था, लोग मिलजुल नहीं पा रहे थे, लेकिन व्हाट्सएप तो था चालू। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट शुरुआती दौर में हाइब्रिड मोड से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू हुई, VC से, हाइब्रिड मोड से। जब हाइब्रिड मोड से शुरू हुई तो हमने बातें वो रखी, सारे प्रिंट आउट लेके रखे कि जब पत्रकार ये दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस में कैसे बेईमानी हो रही है,
भ्रष्टाचार कैसे है, रेमडेसिविर कैसे गलत मिल रहा है, शमशान घाट के आगे कैसे लाइनें लगी हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, पुलिस, प्रशासन, अस्पताल और शासन की जब अव्यवस्थाओं को पत्रकारों ने दिखाना शुरू किया तो उन्होंने डराने के लिए एफआईआर दर्ज की। इस पर मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उस समय उन्होंने तुरंत सब डीजीपीज के, हर राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया कि कोरोना काल के शुरू होने के बाद जिस किसी पत्रकार पर भी कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है, चाहे वो छोटा पत्रकार हो, बड़ा पत्रकार हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, मीडिया से जुड़ा हो, यूट्यूबर हो, मैगजीन हो, अखबार हो, वीकली हो, डेली हो, मंथली हो, कोई भी हो, किसी तरह के पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति के ऊपर अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो उसको खत्म किया गया और वो खत्म हुई, सभी पुलिस डीजीपी के द्वारा खत्म कराई, आदेश दिया गया। तो मैं धन्यवाद करता हूं। अब भी आगे इस तरह की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं डीएच न्यूज 24 के माध्यम से आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं, आप रिप्रेजेंटेशन बनाइए, हम उसकी आगे की लड़ाई लड़ेंगे। पहले हम मिनिस्ट्री में देंगे, सड़क परिवहन मंत्रालय में देंगे रिप्रेजेंटेशन, और उनका जवाब आता है क्या नहीं आता है उसको देखकर अगर जरूरत पड़ी तो हम देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप लोगों की तरफ से याचिका भी लगाएंगे, जैसी याचिका हमने अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लगाई कि जैसे वकीलों की सुरक्षा संरक्षा जरूरी है, उनका हित सुरक्षित होगा, तब देश के आम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का सुरक्षित होगा। इसी तरह से जब इस देश के पत्रकारों की सुरक्षा होगी तब इस देश के आम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के, गरीब, अमीर, सब तरह के लोगों का हित सुरक्षित होगा और उनकी सुरक्षा होगी तो वो भी सुरक्षित होंगे। कलम मजबूत रहनी चाहिए, तलवार का समय नहीं है, अब कलम का समय है, तो कलम भी मजबूत रहे और आपकी आईडी भी मजबूत रहे और देश को न्याय की प्रक्रिया लड़ाने वाली कार्रवाई भी आप लोगों की तरफ चलती रहे, जिससे सभी को न्याय मिल भी सके और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल लिखने से नहीं साकार भी हो सके और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सबको न्याय मिलते हुए दिखे। कहीं ऐसा ना हो न्याय दरवाजे के साइड में कहीं रोता, बिलखता, तड़पता, तरसता, लजाता हुआ पड़ा रहे। न्याय मिले, न्याय मिलते हुए दिखे और लोगों को न्याय की पूर्ति हो। वही सच्चा है, वही देश की न्यायपालिका है और वही देश की न्याय व्यवस्था है। ये सर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकारिता के लिए कि इनके अंदर कितना जज्बा है, और आपने देखा भी होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। हो सकते हैं PIL डलवा दें इस विषय की, और आगे भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं पत्रकार के ऊपर। एक समस्या और आती है, अगर वो किसी को किसी भी थाने में या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाता है और किसी न्याय की समस्या को लेकर के वो उठाता है वहां, तो उस पर केस लगने का और भय हो जाता है, उस पर भी केस लगा दिए जाते हैं, तो वो डर के बैठ जाता है, जिससे पब्लिक को भी न्याय नहीं मिल पाता और पत्रकार भी उसमें अलग रह जाता है। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, पत्रकारों को अपनी एकता भी बनानी चाहिए, पत्रकारों को मजबूती से कार्य करना चाहिए। पत्रकारों को कई बार जो शिकायतें आ जाती हैं शासन प्रशासन की तरफ से कि एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल दोहन हो रहा है, तो इस तरह की भावना से उठकर कार्य करना चाहिए। पत्रकार का इतिहास आजादी से पहले का रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पत्रकारिता से जुड़े रहे, जवाहरलाल नेहरू जी पत्रकारिता की, चौधरी चरण सिंह हरिजन पत्रिका निकालते थे, माननीय महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन निकालते थे, लोकमान्य तिलक, इस तरह से बहुत पत्रकारिता का क्षेत्र रहा है। तब तो छुप छुप के पत्र अखबार छापने पड़ते थे, बंटवाने पड़ते थे, हैंडबिल बंटवाने पड़ते थे। अब तो हमारा बदलता भारत है, उज्जवल भारत है, सोने की चिड़िया जगत गुरु बनता भारत है। इसमें भी पत्रकारों को अगर सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ेगी, जैसा कि कई जगह पे हुआ है, कई प्रदेशों में पत्रकारों की हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई, माफिया लोगों ने, कहीं माफिया बालू के माफिया, कहीं मिट्टी के माफिया, कहीं खनन माफिया, इस तरह की माफियाओं की बात को उजागर करने की कीमत पत्रकारों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो आगे ऐसी घटना ना हो और देश में इस तरह की कभी ऐसा वातावरण ना हो, इसके लिए सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा संरक्षा और उनकी व्यवस्था और उनकी गाड़ियों में टोल ना लगे, इस सब के लिए सरकार को खुले मन से आना चाहिए, खुले दिल से आना चाहिए। पत्रकार सूरज की रोशनी की तरह चमकता है, दमकता है, वो वहीं बना रहता है,
लेकिन अपने सड़क की तरह होता है पत्रकार। वो उसी जिले में कवर करता रहता है जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, लेकिन उस शहर में कभी प्रधानमंत्री भी आते हैं तो उनके वादे भी दिखाए जाते हैं, उनके वचन भी दिखाए जाते हैं। जैसे सड़क एक ही जगह पर बनी रहती है लेकिन अपने ऊपर से जाने वाले ट्रक को गुवाहाटी भी पहुंचाती है, चौपाटी भी पहुंचाती है, कन्याकुमारी और कश्मीर भी पहुंचाती है। इसलिए पत्रकारों के महत्व को मानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। धन्यवाद सर।